हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो जिस स्टॉक ने अभी हाल में जो क्वार्टरली रिजल्ट दिया है वो सुपर हाई है, उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हुई है और इसलिए ये स्टॉक लगातार अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक का नाम है अदानी पावर लिमिटेड। चलिए हम लोग इसके फंडामेंटल डेटा को एनालिसिस करें कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट के आधार पर हमें इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर हमें बाकी की डेटा को भी, बाकी के डेटा को, बाकी की चीज़ों को भी नोटिस करना चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, देखिए अदानी पावर क्या है। ये अदानी ग्रुप की एक कंपनी है जो कि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। ठीक है, मतलब आग जला करके बिजली उत्पन्न करने वाला प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है ये। ठीक है, तो ये है अदानी पावर। चलिए हम लोग देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को। देखिए, इसका जो मार्केट कैपिटल है एट प्रेजेंट 1 लाख करोड़ के अप्रॉक्स है। 5 साल पहले ये केवल 15,000 करोड़ का था। तो मार्केट कैपिटल में ये जो उछाल है ये कोई सामान्य उछाल नहीं है। देखिए, इस तरह का जो उछाल होता है ये डेफिनेटली गवर्नमेंट के एकदम क्लियर कट सहयोग से होता है। इस चीज़ को आपको नोटिस करना होगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदानी और बीजेपी या नरेंद्र मोदी का जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, रिलेशन किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो उछाल है इसमें बहुत बड़ी भूमिका उसकी भी है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आरओई वैल्यू, आरओसी वैल्यू बढ़िया है, लेकिन आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, ये है कर्ज। 5 साल पहले इस पर 52,000 करोड़ का कर्ज था, जबकि उस समय इसका जो मार्केट कैपिटल था वो केवल 15,000 करोड़ का था। ठीक है ना, तो आप उस समय के मार्केट कैपिटल से उस समय इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज था उसको जरूर कंपेयर करिए। और अभी का क्या है, अभी इसके ऊपर जो कर्ज है इस समय राइट नाउ इसके ऊपर कर्ज है अराउंड 48,000 करोड़ का। बहुत ही कम कर्ज घटा है, लेकिन अब इसका मार्केट कैपिटल ये हो चुका है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसका 2.61 है। ठीक है ना, लेकिन हमेशा मैं आपको बताता आया हूँ, जैसे ही डीई रेशियो 2.0 को क्रॉस कर जाए यू मस्ट बी अलर्ट, सुपर अलर्ट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बैंकिंग और ऐसी कंपनियां जो कर्ज लेकर के कारोबार करने वाली, जिनका मोडस ऑपरेंडी ही वही है, उन कंपनियों में हम लोग डी रेशियो को ऐसे नहीं देखते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां, फाइनेंस सेक्टर की, पर ये ना तो बैंकिंग है, ना फाइनेंस है, ना इंश्योरेंस सेक्टर है, इसलिए यहाँ हमें डी रेशियो को देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इस कंपनी के प्लस पॉइंट की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ सिर्फ एक प्लस पॉइंट है और वो है कि CAGR पिछले 5 साल में ठीक ठाक है। बाकी सभी इसमें केवल नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये कंपनी हाई रिटर्न दे रही है तो क्या हमें सीधा इसमें कूद पड़ना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट को आप जरा गौर से देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए नेगेटिव बहुत मामूली 4 करोड़ का, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर सडनली एक बढ़िया मुनाफा आपको दिखता है। ठीक है, थोड़ा मैं लार्ज कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव चला आ रहा था, प्रॉफिट मतलब लॉस में था कंपनी, फिर कंपनी लॉस में, फिर मामूली सा प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट हुआ, ठीक है ओके, फिर कंपनी लॉस में, फिर मामूली सा प्रॉफिट है एक, और फिर 4,645 करोड़ का प्रॉफिट। नाउ ये जो चीज़ है ना, ये बहुत डरा देने वाली चीज़ है, क्योंकि ये कंपनी कभी लॉस में है, कभी ऐसे लॉस में जा रही है, कभी हल्का प्रॉफिट, कभी लॉस में, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस में, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस में, कभी सुपर प्रॉफिट। तो कंपनी जो इस तरह का मूवमेंट करे, ये कंपनी डराती है कि ये कंपनी जो है बहुत वेल बैलेंस्ड कंपनी नहीं है। ये कंपनी मतलब इसका चलने का तरीका बिल्कुल शराबी की तरह है, जब मन में जैसे आ रहा है वैसे चल रही है। ठीक है ना, मतलब कंपनी के इंटरनली कंपनी बहुत मजबूत नहीं है, ये कंपनी बाहर के सोर्सेज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। अगर आप ईयरली डेटा देखें प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यहाँ भी आपको लगभग वही चीज़ें मुझे लगता है दिखनी चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ प्रॉफिट, लॉस, हेवी लॉस, 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 मामूली प्रॉफिट, हेवी लॉस, हेवी लॉस, हेवी लॉस, हेवी लॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ सुपर प्रॉफिट।
ठीक है ना। तो ये क्या चल रहा है, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अदानी पावर में जब इन्वेस्ट करना हो तो बड़ी सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो यहाँ प्रमोटर 75% शेयर इसके पास थे, अब भी वही है, प्रमोटर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। FII जितना था लगभग उतना ही बना हुआ है, यहाँ 10% था, यहाँ 11% है। DII लगभग 9.5% था, अब ये 5.5% है। पब्लिक के पास अप्रोक्सीमेटली 4.85% शेयर था, अब 8.15 है। पब्लिक के पास शेयर डबल हो गया है। तो FII DII है यहाँ पर, लेकिन FII और DII के आधार पर यहाँ कोई निर्णय लेते हुए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पसंद करूँगा। ये इस कंपनी का चार्ट है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कंपनी का जो, अगर आप ट्रेंड लाइन एक बनाएं, अगर एक ट्रेंड लाइन अगर खींचने की कोशिश करें यहाँ से ऐसे, तो आपको जो इमीडिएट टारगेट दिखाई पड़ता है इस कंपनी में, जस्ट अ मिनट, इस कंपनी में जो हम लोगों को एक इमीडिएट टारगेट दिखाई पड़ता है वो 321 रुपीज़ का दिखता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा अराउंड समवेयर 220 रुपीज़। देखिए, स्टॉप लॉस इसमें निकालना और टारगेट निकालना इसमें बेहद कठिन है, क्योंकि ये कंपनी बहुत वोलाटाइल तरीके से मूव कर रही है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी में ट्रेड करें, अलर्ट रहें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। मेरा सजेशन है ऐसी कंपनियों से दूर रहें जो कंपनियां बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर करती हों, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।